तती थी जोगण चौधार फिरां, हिंद सिंध बाज़ार ते मार फिरां, मता यार मिलिम कहीं सांग सबब। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस दे सराइकी सैशन सराइकी सकाफत और अदब दे ई सैशन मैं तुहाडी मेज़बान अदी सादिया शकील तुहाडी खिदमत हाजिर हाँ। साड़ी अज दी कचहरी दे विच जेह्ड़े साढ़े नाल मुअज़्ज़िज़ मेहमान शामिल हैं, मैं तुहाकू उन्हां दा तारुफ देंदी वञा। मेरे नाल इत्थां तशरीफ़ फरमाएं सीनियर सहाफ़ी अदीब दानिश्वर सै वरियां तू इत्थां सराइकी लोगां दे नाल जुड़त करन वाले और ही वक्त सैकटरी इंफॉर्मेशन सिंध सही शाहिद जतोई साहब उन्हां दे नाल तशरीफ़ फरमाएं मेरे वसेब दा एक बहु वड्डा मोतबर ना आप नावल निगारिन मुसन्निफिन मुअर्रिख मुहक्किक इल्म और अदब दे विच बहु वड्डा मोतबर ते उचीचा ना सही हफीज़ खान साहब उन्हां दे नाल इत्थां तशरीफ़ फरमाएं इल्म और अदब दे घराने नाल ताल्लुक़ रखेंदे सियासी समाजी शऊर और फ़िक्र रखण वाली मेरी बहु मोतबर सराइकी अवामी तरीक़े तहरीक दी सरबराह हैं अदी आबदा बतूल से हैं। उन्हां दे नाल अध सदी तो ज़्यादा कराची शहर दे विच बेवसीलियां दे किते एक छां आप बहु वड्डी सियासी समाजी फ़िक्र रखण वाले सही मुश्ताक अहमद फरीदी साहब उन्हां दे नाल मेरी संगतानी सराइकी अवामी तरीक़े तहरीक दी नायब सदर सराइकी अदब और सकाफत दे नाल बहु ज़्यादा सूं सुञाण रखण वाली अदी नीना। अंग्रेज़ मुहक्किक मैथो आर्नल्ड आधे अदब हयात इंसानी दा नकदे समाजी हरकत इजहार दा एक एझा जामे रिकॉर्ड जैं पारूं कौम दी ज़हनी फ़िक्र दा अंदाज़ा थींदे। अदब अपने ज़मीनी ते तहजीबी पछोकड़ दे नाल अपने वजूद दा ऐलान करेंदे। अदब दिल दी मलूक ते रूह दी एझी नरम आवाज़ दा नां है जेह्ड़ी रोही विच फरीदण दी काफ़ी वांग गूंजदी है, जेह्ड़ी रोह विच वहशत पहाड़ दी वहशत वांग अलेंदी है, जेह्ड़ी थल विच ससड़ी वांग भजदी है, जेह्ड़ी ओ आवाज़ जेह्ड़ी दामान अजीज़ शाहिद दे नज़मां ते गज़लां तू फिरदी फिरांदी अंजुम लाशारी दे अखी ससियां आना दी है। मैं इत्थां कराची दे शहर दे विच क्योंकि साकू अज ए जेह्ड़ा आलमी कॉन्फ्रेंस थींदी पई है उंदे विच साकू आख्या गए ए जश्न कराची है ते कराची दे विच अदब दे उत्ते साकू गाल मुहाड़ करनी है। अदब ते आख्या वेंदे वॾे आधेन जो सब तो पहले ई दुनिया ते जेह्ड़ी शै लही थी वो शायरी है। मैं इत्थां थोड़ा जिहा अगू ते पिछते सवाल करे सां अदा हफीज़ खां तू सवाल करे सां कि उएं तां साडा सराइकी अदब अदबी विरसे नाल माला माल है, लेकिन मैं उन्हां को ये सवाल करे सां जो कराची शहर दे विच तुसां ए दसो जो कराची शहर शायरी दी क्या सूरत हाल रहेगी, इतना शायरी किमें थी रहेगी, तुसा किमें देखसो? सादिया बहुत शुक्रिया। सराइकी वसेब दी अजीब जुड़त है कराची शहर दे नाल। अगर तुसा देखो तो सराइकी वसेब जितों शुरू थींदा पे साहिवाल को ला के डरा गाजी खां दे आखिर तक और कोट अदू तक सारा और इडू रहीम यार खां सादकाबाद के आखिर तक साकू लाहौर नेड़े पौंदे, लेकिन एक अजीब जी कशिश है, एक अजीब जा कोई संग है, कोई संजोग है, कोई कराची दे शहर दे नाल, कराची दी आबो हवा नाल, कराची दे लोगां नाल और कराची दी एक जी लजपाल होवन दी सिफत है उनके नाल कि असां लोगों ने कराची नाल अपना सांगा जोड़िया। असां एक निगाह मारूं अगर पिछोकड़ ते 20वीं सदी का जड़ा छेकड़ी आधे ले
ਉਹਦੇ 'ਚ त्रै ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਚੀ ਆਏ। उन्हें चूँ डू तो मेरे सामने बैठे थे, साईं नज़ीर लगारी, साईं अनवर सिंह राय और तीजे मरहूम रियाज हाशमी वकील। ये त्रै सवार अनवर सिंह राय खारपिट टामे वाली तो 1959 था आए। लगारी साहब डेरा गाजी खां चो आए और खानपुर चूँ रियाज हाशमी एडवोकेट गए। अनवर सिंह राय ने इतना आके नावल और शायरी को उन्होंने बुनियाद रखी और सहाफत नाल जोड़ गए। नज़ीर लगारी साहब सहाफत नाल आके जोड़े और सहाफत ना पैदा किया और वल उन्होंने तोरे सामने है कि की तरह उन्होंने नावल विसाख खिन के आए जिंदे पूरे एक जड़े पाकिस्तान की एक सियासी बुरान की तारीख है वो नावल का हिस्सा खड़ी है थी। वल उन्होंने जड़े तराजम किए वो तेरे सामने खड़े थे और वल उन्होंने जी तरह जरा अज द मीडिया है उन्होंने नाल जुड़त पैदा की है और उत्था के वसेब कोई वसेब की आवाज़ बन के सामने आए उन्होंने खासा है पिया। और रियाज हाशमी एडवोकेट वो हैं कि जिन्हों ने बहावलपुर सूबे का मुकदमा लिखा, उन्होंने अंग्रेज़ी किताब ए ब्रीफ फॉर बहावलपुर प्रोविंस उन्होंने किताब है और उसका तर्जमा भी बाद थी गया कि बहावलपुर सूबे का मुकदमा। तो ये लोग वो हैं कि जिन्होंने जुड़त की जो नज़ीर लगारी साहब इतना कर आन तो इन्होंने नाल इतना कर सफ़ीर लशारी साहब का आमन वंजन थी गया और सफ़ीर लशारी साहब के बहुत सारे लिखतां बहुत सारी शायरी उन्होंने उन वेले दी जोड़े वो कराची आके रहिंदे हैं। सफ़ीर लशारी आए तो मेरा संगती मेरा जमाती अंजुम लशारी था आ गया और अंजुम लशारी ने तो सानू जीवन शायरी जिक्र किए हुए उन्होंने बुनियाद रखी और वल वो जी पीढ़ी अगू चली है अंजुम लशारी के बाद शकील अंजुम और वल तुसा खुद काम करेंदे पे वे आदि आपदा बिन बैठे थे जिन्होंने इतना सराकी तरीमत की अपना तहरीक की बुनियाद रखी। अच्छा इवें असा दे खड़े हैं कि इतों के जरा एक सराकी का बहुत बड़ा परचा अदबी परचा सचार वो निकलिया और वो परचे को कढ़ाने वाले हैं पे आज़म सईदी और यासीन फ़खरी साहब और उन्होंने जरा कम हा पाया और सचार के गो के बहुत थोड़े उन्होंने शुमारे निकल सके लेकिन वो एक बहुत बड़ा कम आ जिंदे उन्होंने सरायकी शायरी को भी और सरायकी जरा नसरी अदब आ उसको भी हिस्सा बनाया। गो के सरायकी शायरी और अदब कराची मौजू बहुत घट रह गए लेकिन कराची ने वो माहौल लिता कि इतना केर किवें किवें सरायकियां ने अपनी जुड़त की और सरायकी वसेब नाल वो रल गए। अच्छा इवें साढ़े तो हैं कि जो सरायकी के पहले नावल निगार हैं जफर लशारी उन्होंने कराची नाल बहुत तौल तक रह गया बहुत अपना वंजन रह गया। वल साहिद खाफर सहाफत वाला ना है और उन्होंने जी तरह ये इंदा थर दा किस्सा बयान किए और वल शाहिद जतोई सादा बिरा सारे नाल बैठन थे जिन्होंने सहाफत और दानिशवरी जी ना पैदा किया और ये वो लोग इन पे कि जिन्होंने आके कराची को जोड़ा। एक भाई मैं थोड़ी सी गाल करे सा कराची का जरा SM लॉ कॉलेज है पिया उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि सरायकी वसेब दे बहुत सारे नामवर वकील जेडे हुण हैं पे या जेडे गुजर गए पे उन्होंने सभ्या ने जरा लॉ किया वो SM लॉ कॉलेज कराची तो करेंदे रह गए। वाल ही तरह शायरां अजीज शाहिद उन्होंने बहुत सारा इतना रावण ना ले पिया। जहांगीर मुखलिस जड़ा सारा सरायकी का बहुत बड़ा मजामती शायर है उनकी तो तालीम ही होंगी है भाई और वल जावेद चांडियो उनका ना खड़े थे। सलीम शहजाद जड़ा सरायकी के नावल निगार भी हैं पे सरायकी शायर भी हैं पे और उन्होंने भी कराची नाल जुड़त खड़ी है। वल अस अगर मौसीकी को देते हैं तो मौसीकी एक ना 70 के करीब एक रहीमन रोहेला अहमदपुर का हा पे बेसिकली वो दर्जी हा पिया लेकिन उन्हें कराची के स्टेज पर परफॉर्मेंस का काम शुरू किया और वो उठा कर रह गया नाल। वल गुलबहार बानो अपना जड़ी है पई खनगा शरीफ तो बावलपुरों उथा आके गुलबहार बानो ने कराची क्या नाम पैदा किया। हुसैन बख्श खान ढाडी इतना रह गया। आशिक हुसैन रमज़ान हुसैन केडे बड़े गुलकार वो इतना रह गए। तो मैं समझदा कि कराची नाल सरायकी वसेब की जुड़त चाहे अदब होवे शेर होवे नसर होवे मौसीकी होवे सकाफती मैदान होवे तो वो
ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਈ ਕਈ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तुसा सही आदे पे वे क्यों जो मेरी जे तक असां पढ़िए से जे तक साकू वॾकियां ॾिसे पहले ये जरा कराची हा उस हैदराबाद सिंध दा हिस्सा हा और सिंध दे विच शुरूआत सराइकी दे विच शायरी थींदी आंदी है। हमल लगारी थी गया, बेकस सिंधी थी गया, बेदल सिंधी थी गया, सचल सरमत सही शाह लतीफ़ हुनी सराइकी शायरी की थी। इवें वाल ए पीढ़ी चलती आई है अगू एक रब्त रह गए अजीज़ शाह साहब ये सारे शायरी करेंदे रह गए। अदी आपदा बतुल सर मैं तौरे कने एक सवाल करे सां जिवें कराची शहर दे विच मर्द बेवतना थे उवें त्रेमित भी बहुत सारे भोग भोगन दर्द सहन अजाब मामात रह गए। तुसां क्या देखदे वे जो कराची शहर दे विच त्रेमित ने दा अदब दे विच क्या किरदार रह गए इत्थां किवें त्रेमित रह गए अदब दे विच उन्हां दा क्या मकाम रह गया? जी हाँ बिल्कुल तुसां सही आखे वे जो मर्द कने ज़्यादा औरत ने भोग भोगन ये तकरीबन साड़ी थर्ड वर्ड आखूँ या सराइकी वसेब आखूँ उहदे विच औरत जिहड़ी है वो मर्द कने ज़्यादा तकलीफ़ां भोग और अजियतां बहुत सारिया चीज़ां वो बर्दाश्त करेंदी है। तां कराची च आ ते भी वो मर्द कने ज़्यादा रोज़ी रोटी की फिक्र करेंदी है और चूँकि असां पिसे हुए तबके दे विचों ऐसे तां इत्थां साकू कोई ख़ास पजीराई कैं नहीं मिली लेकिन असां ने हर जाते जहा बढ़ी है अपनी और इंदे बावजूद असां फ़ख्र नाल आख सकदे से जो साड़ी भेण साड़ी धी त्रेमित जिहड़ी है इत्थों दी उन्हें रोज़ी रोटी की फिक्र दे नाल नाल उन्हें बालां को तालीम भी दी है और सारिया भेणी सारिया धीयां सराइकी बहुत सारे वड्डे शोबियां दे विच वड्डे इदारियां दे विच उन्होंने अपनी जाह बढ़ाई है और अज कने तकरीबन 50 साल पहले कने इत्थां एक डेरेवाल साड़ी भेण है वो इत्थां कॉलेज की प्रिंसीपल है इवें बैंकां दे विच देखो बया महकमियां दे विच देखो तां साडियां धीयां ने उत्थां जाह बढ़ाई है। असां सारे कने 80 दी दहाई दे विच शुरू दे विच सब कने पहली साड़ी सराइकी शायरा ते मुसन्फा इकबाल बानो साहिबा जिहड़ी टीवी राइटर भी हैं उन्होंने नावल भी लिखा उन्होंने अपनी किताब भी लिखी दिल तांग तांगे ते उन्होंने नावल तां ना छप सकिया हा बाद उतना किश्तवार सराइकी अदब छपया हा लेकिन उन्होंने मुंड बधिया वल साड़ी सईदा अफजल साहिबा वो मुल्तान दे कने उथों देरे गाजी खां कने ताल्लुक रखेंदे मुल्तान दे विच रहिया होया उन्हां को जिथा मौका मिले जंग दे विच तकरीबन 30 साल कने 3 औरतें 3 कहानियां दे विच वसेब दा ही डुख लिख दे कने 90% वसेब दा डुख लिख देन और बियाँ भेणी भी राना फारूकी उन्हें भी लिखे तो उन्हें भी वसेब दे कहानियां को वसेब दे डुख को उन्हें ज़्यादा तरजीह दी है और हुण अज दे दौर दे विच सराइकी शायरी भी थींदी पे तुसां आप भी करेंदो सिदरा जज्बात भी करेंदी है साडे भिरा यासीन फखरी जिन्हां दा सराइकी काज दे विच बहुत ज़्यादा सहाफत दे विच अदब दे विच हथ है उन्हां दी धी राबेल फखरी वो भी बहुत अच्छी शायरी भी करेंदी है कैलीग्राफी भी करेंदी है तो ये सारे किते मान दी गाल है सारिया भेणी कहीं मैदान धीरी पिछू कहनी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तुसां गाल कीते वे वाकई साडी अज दी त्रेमित बहुत ज़्यादा आगू ते आ गई है बहुत उशाक थी गई है सुजाग थी गई है जिंदी भी मिसाल तुसां इत्थां मौजूद ही वे बिया भी मेरिया भेणी मौजूद हैं। मैं सही फरीदी सही कने ये सवाल करे सां जो कराची मेन स्क्रीन शाह रहा ते उनकी वजह कने इत्थां तखलीक थी वाले सराइकी लोगों को सराइकी कौमी सवाल को चोखा तकवीयत दी है या वल सराइकी कौमी सवाल को सराइकी कौमी धारे केड़े मकाम ते घंटे गए हुए तुसां ई मौजूद ते गाल करे सो क्योंकि तुसां कराची दे विच पौन सदी तकरीबन वक्त गुजारे अपने लोकां च वक्त गुजारे इत्थां कॉन्फ्रेंसां थींदियां रह गई ख्वाजा गुलाम फरीद कॉन्फ्रेंस थींदी रह गई है लोगों नाल तोड़ी बहुत ज़्यादा जुड़त रह गई है तुसां जवाब दसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिवें सारी भेण तज़किरा किते असां
ਓਵਰਆਲ ਅਪਰੈਸਡ ਕੌਮ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਵਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮहरूਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ तौर ते वल कट्ठे थींदे आहिनि। कट्ठे थीवण दे बाद ॻाल्हि बात अॻिते वधंदी आहे। असां ज़ाती तौर ते मैं कोई सन 75 तूं 1975 तूं असां इथों शुरू किया हासे। साढ़े दोस्त हैं इलाही बख्श जरवार, उन्हें एक तंजीम बनाई हुई है अंजुमन इत्तेहाद सिराकी बिरादरी। असां शफी मुहम्मदी साहब जस्टिस शफी मुहम्मदी साहब की सरबराही विच असां पाकिस्तान सिराकी संगत के नाँ के उत्ते सियासी एक्टिविटीज़ करेंदे हासे। सियासी लीडरें दे नाल ही मुलाकात थींदी है। सो मच सो कि असां GM सैयद साहब साको अप्रोच किया। असां को पुछस जो तुम्हारी गोल क्या है। सिराकी सूबा असां के बिल्कुल कम अज़ कम तो सिराकी सूबा ही है। तो वो असां को पूछे जो हदूद क्या हो सन तुम्हारी, जोग्राफिया क्या हो से। असां क्लियर किया से कि असां सिंध दे कहीं हिस्से ते क्लेम कैंसे करेंदे। सिराकी सिंध दे विच हिन ढेर अलावण वाले हिन। तारीख दे विच इत्थां 3 रियासतां सिराकी अलावण वालियां तालपुरें दियां इत्थां रह चुके हैं, खैरपुर, मीरपुर, हैदराबाद और ई कराची। तां अज दी गाल है, कल दी गाल आखेसूं, और कराची हैदराबाद का हिस्सा हुंदा हा। तां असां वो गाल है कि बई भा लगी खड़ी होवे तवल आप फौरन विस्मावन का अमल नहीं करेंदे, बल्कि पहले लोगों को इन्फॉर्म करेंदे से कि भाई भा लगी खड़िए। ढेर बंदे इकट्ठे थी वेन ते वल ऊंदे उत्ते अगते कम करीजे। असाड़ा बुनियादी कम ये हा, ज़्यादा नुमाया हा कि असां अपने बिरावें को, अपने अप्रेस्ड कौम के सारे अफराद को उन्हां तक इतला पुजाऊं। असां कराची दे विच जलसे करेंदे रह गए से और कुछ लोग जेरे 50 को उत्ते दे हो सन, उन्हां को पता हो से कि इत्थां साडे इज्तिमा दे विच 50,000 आदमी का भी इज्तिमा थे। साडा टारगेट है कि असां ये भा दी इतला ढेर बंदे को देवूं। वो असां ॾिठी। साढ़े इत्थों दे दोस्तें को गाली सुनते मुतासर थी ते जेरे वसे बिचों इत्थां स्टूडेंट्स आए हुए हैं यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ते हैं। वो जैसे वसे बिच वलते वेंदे हैं, उत्थां अपना एक न्यूक्लियस बनाते हैं और उत्थां एक तंजीम बनाते होंदे हैं। और उनदियां ढेर सारिया मिसाल मौजूद हैं जेरे हुण भी। तो इस हिसाब नाल साढ़े वसेब दे विच हुण माशाअल्लाह काफ़ी शऊर थी गए। ढेर सारे पढ़े लिखे दूजे लोग, मुतासर लोग, वो अपना मुख्तलिफ शक्ल दे विच आवाज़ां चेंदे पिन। ई हद तक कि असैंबलियां दे विच भी हुण मैंबर हैं जेरे वो भी सारे वसेब दी महरूमी दे उत्ते उंदे उत्ते गाल करेंदे न। जिंदे विच पिछले ही दिहाड़े वो पीरजादा साहब दी भी एक तकरीर है जी चोलिस्तान और अपने इलाके दे महरूमी दे उत्ते करेंदे हैं पे। हाँ, मेरे सामने मेरा एक दोस्त बैठा है कि नहीं उठी गए। ये हुण अपने वसेब दे हुकूक दी गल ही कराने दे पिछों पिछले हफ्ते दिहाड़े में वो जेल यात्रा भी कर रहे जनाब। राशिद अजीज भुट्टा जेल भी थी है और वल बाइज्जत कूड़ा केस बनाया है ने उनके उत्ते। इस हिसाब नाल साढ़े अजकल तकरीबन सारे ज़िले दे विच तहरीकां मौजूद हैं।
मैं बिल्कुल मेरा इरादा बेअदबी का कह नहीं, सिर्फ ये है कि मैं चूँकि 80 साल का हाँ तो मैं कुछ ॾाढे पहले काम शुरू किया हा और ढेर वड्डे नाम वाले जेरे सारे उसे बेचन उन्हें दिहाड़ी ताईं ये कम कहना शुरू किया। लेकिन हुण मेरे को बेइंतहा खुशी थींदी है कि वो लोग बड़े चंगे पैमाने दे उत्ते बिल्कुल सही अपने ॻाल्हि आहे, वसेब बिल्कुल दा सही याद पवे। मैं क्योंकि सारा असां ॻाल्हि मुहाड़ अॻू ते वधेसूं अदब के हवाले नाल भी साकू नाल नाल टुरने ईंदे उते अदी नी ना क्यों जो असाडा बहुत ज़्यादा ताल्लुक अदब दे नाल रह गए, तुसां थी गए होए अदी आपदा थी गए, मैं थी गए, असां तालिब इल्म दे तौर ते हुण अॻू ते वधदे पे बहुत कुछ सीखते पे अदी नी ना तुसां ॾिसे सो जो कराची दे शहर दे विच नसरी अदब दे उत्ते चोखा कम थे, चोखी किताबां आहिनि, चोखा कम इत्था थियन। तुसां ई हवाले नाल ॻाल्हि करो कि सारे लोगों को पता लगे इत्थां ढेर लोगों के जहन च कॉन्सैप्ट मैं ॾिठम कि कराची दे शहर दे विच ते बाबा कोई अदब ते कम ही कहनी थी, कोई किताब ही कहनी छपी। मेरे को हैरत थी है तां इंदे उत्ते मैं चाहसा कि तुसां ॻाल्हि करे सो सवाल के मुताबिक। सब तो पहले तो आर्ट्स काउंसिल का अलग थोड़ा कि अज वल साकू बोलने का मौका मिले तो अदब के लिहाज नाल देखूँ तो उवें तो सारे अदब ते ढेर सारे ही कम थे। अगर वसेब का हवाला जो तो उथा भी ढेक थे, लेकिन मुंड जेड़ा असल है जेड़े जो वड्डे शायर हैं या जेड़े भी वड्डे नसर निगार हैं या लिखारी हैं तो अगर डिठा वने तो असल मुंड ही कराची तो बधा गए। जिमें अगर असां सफ़रनामे की गाल करूँ, नसरी कम की गाल करूँ और सफ़रनामे की गाल करूँ तो अल्लामा आज़म सईदी एक वड्डा ना है जिन्हें रोही लीर कतीरा एक पंद विहानी लिखी है। वाल इवें ही सराइकी कौमा ते असार अरब वे भी अदे आज़म सईदी ने लिखी है। अते अगर शायरी हवाले नाल असां देखूँ तो अदे अजीज़ शाहिद ढेर सारिया लिखता हैं जिमें मण दरिया ते वो भी उन्होंने इथों मुंड बधा है और उन्होंने एक बई है फुल सरमी दे वो भी उन्होंने कराची तो उदा भी मुंड बधा है इथें लिखी हाने। उनके अलावा अदी इकबाल बानो हैं उन्होंने भी ढेर सारा काम जेड़ा है अपने लिखते का आगाज़ है जेड़ा मुंड है वो कराची तो ही बधा है। वल जिमें जिमें जैको जिथा मौका मिलता रह गए वसेब दे भी इन्हें पब्लिशर दे विच या जिमें रिसालियां दे विच या अखबारां दे विच वो वधदे रह गए और अपने लिखतां जेड़ा हैं उन्हें लिखें। और सब तो वड्डा ना जेड़ा अदब के लिहाज नाल अगर असा देखूँ तो सारे रहबर भी हैं, सारे किते एक सोज लाट हैं अदा नज़ीर लगारी सही इन्होंने इथा के पहले सीने झोंके दीदा देरे लिखा है। वो देखण किते तो एक पंद विहानी है, लेकिन असाकू उहदे विच ढेर सारे मुल्खें दे हालात पता चलते हैं। उहदे विच साकू रोही ते उन्हें जेड़े उथू दा लंदन दा जेड़े एक सहरा दा कॉम्बिनेशन साकू दिखाए उहदे विच। और अगर उनको असा जिमें पढ़िए तो साकू ओ है तो एक नसर दी किताब एक सफ़रनामा, लेकिन साकू ओ मुकम्मल एक शायरी वांगे भी लगी है। दूजा उन्होंने जेड़ा नावल विसाख लिखे तो वो नावल दे विच साकू ढेर सारे मुल्कें दी सियासत फलसफे इनकलाब सारे तहरीकी यानी पूरे वसेब दा जेड़ा तहरीकी भिरावें दे जेड़े तगदो है जदोजहद है या साकू ढेर सारे सियासतदाने दियां जिमें सियासत थई है मुल्कें दी ढेर सारे मुल्कें दी वाल जिमें सियासत थई है जिमें अंडरवर्ल्ड दा किरदार रह गए जिमें एक उहदे विच एक कहानी भी जिमें चलदी पई है कि उहदी जेड़ी मेन किरदार है सुल्ताना बीबी है को ओ खातून किवें टुरदी पई है उतरे में किवें अगू ते वधदी पई है वाल उहदे विच साकू एक शर्मीन दा डढप भी दिखाया गया एक खातून दा जुल्म सितम भी दिखाया गया। यानी इतना असा ये आख सकते हैं से कि जेड़ा मुकम्मल तौर पर मजमूई तौर पर जेड़ा अदब के उत्ते काम थे उनका जेड़ा मुंड है वो कराची तो ही बधा गए। इवें शायरी दे विच अदब जेड़ा अजीज़ शाहिद है उन्होंने उवें तो अदे नज़ीर लगारी किते एक नज़म भी बाकायदा उहदे विच लिखी है मण दरिया ते सॉरी फुल सरमी दे विच कि असा तो अपने वतनों विछड़े झोंके वसदे वण तो निखड़े पीले पत्रे वांग हवा विच भौंदे भौंदे आन लगे लड़ते दे तेरी पीत परीत जंगानियाँ अपने शौकों बधियाँ तय संग छिते शोर विचाले रूजा रमजा लधियाँ तय गानियाँ खास निशानियाँ तेजा गानियाँ छोड़ न देवी
ਲੜ ਲਗਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਤ ਹੋਵੀ ਰਾਵਲ ਰੋਲ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਉਤੇ ਅੱਧਾ ਅੰਜਮ ਲਸ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅੱਖੀ ਸੱਸਿਆਂ ਦੀਦਾਂ ਦੇਰੇ ਸੌਰੀ ਅੱਖੀ ਸੱਸਿਆਂ ਵਲ ਨਸਰ ਦੇ ਉਤੇ ਅਸਾਂ ਵਲ ਦੇਖੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਵਲ ਵੀ ਢਿੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਦੇ ਨਜ਼ੀਰ ਲਗਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਡਿਠਾ ਵञे ਤਾਂ ਕੰਮ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੇ ਸੋਣ ਦਾ ਅਦਾ ਸਈਦ ਖਾਵਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਸਾਵਣ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਅਫਲਾਸ ਦਾ ਸਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈ ਵੱਲ ਅਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਲਗਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਭੋਏ ਕੋ ਕੌਣ ਵਿਸਾਰੇ ਅਤੇ ਵਲੋ ਵਤਨੋ ਵੀ ਹੈ ਵਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਐਮੀ ਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਐਮੀ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਦਰਿਗੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਵਲੂ ਵਤਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਿਗੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਵਲੂ ਵਤਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਨਸਰ ਹੈ ਅਦਬ ਹੈ ਇਵੇਂ ਕहीं ਵੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕहीं ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਹਾਫੀ इत्थां जहिड़ियां जितने भी जराए छपदे न जे तक कोई नसर या नज़म शायरी लोकां तक न पुॼे मेरे ख्याल उनका वधारा नहीं थींदा इत्थां सारे कने मौजूद हैं सही शाहिद जतोई सी मैं तोरे कने पुछां जो कराची दे विच सराइकी सहाफत दा क्या किरदार रह गए इत्थां चोखे जराए छपदे रह गए ते उन्हां दा कौमी सहाफत दे विच क्या किरदार रह गए मैं सब तो पहले एक दो गालें दी वजाहत करे सां सराइकी ज़बान जिंदा असां बन्ना बणे खड़े से हुण जेड़े असां सराइकी सूबे दा हदबंदी कीती खड़े से बन्ना बणे खड़े से सराइकी ज़बान दा ये बन्ना कोई नहीं इहदे च महदूद कोई नहीं सराइकी उत्थां सराइकी वसे विच भी हलाई वेंदी है सिंध भी हलाई वेंदी है बलूचिस्तान भी हलाई वेंदी है पंजाब सेंट्रल पंजाब दे अगू ते वञी मार करेंदी है दिल्ली ताईं ओॾे वेंदी है पई एॾो काबुल कंधार ताईं वेंदी है पई एॾो राजस्थान ते ईअं तक वेंदी है पई कोई हद बना कोन्हे साडा कहीं भी सूबे दे जोग्राफिया ते कोई दावा कोन्हे लेकिन सराइकी दा ये बन्ना ना बनाओ जो सराइकी एक महदूद ज़बान वादी सिंध की सब तो वड्डी ज़बान ते राबते की ज़बान वो सराइकी ये भी गाल है जो इनको एक तदरीसी ज़बान नहीं बनाया गया बालें को नहीं पढ़ाया गया इनकी रियासती सरकारी सरपरस्ती को नहीं थी ये एक अलग गाल है लेकिन ये तारीखी हकीकत है कि पूरे वादी सिंध की अगर कोई राबते की ज़बान है लिंगुआ फ्रेंको है तो वो सराइकी दूजी गाल सराइकी कराची समेत पूरे सिंध की नेटिव लैंग्वेज है ये जड़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस थी पी है जश्न कराची के हवाले थी पी मैं फोकस कराची ते करे सां ये कराची की भी नेटिव लैंग्वेज है और तुसां हुण भी बुहिरा अरब के जजीरे कीरतर के पहाड़ियाँ जोड़े पुराने मकामी बाशिंदे उन्होंने नाल तुसां सराइकी गाल कर सकते हुण भी घरें सराइकी लेंदन उन्होंने कीरथर के दामन इवें कीरथर ते सलमान दा जड़ा ये रेंज है ये सिलसिला है ये एक जियोलॉजिकल यूनिट बनते एक जियोलॉजिकल प्रोविंस है इत्थां कीरथर ते सलमान के दामन त्रै वड्डियां ज़बानां हलाइयां वेंदियां बलोची सिंधी सराइकी लेकिन ये पूरे दामन बोहेरा अरब को घिन सलमान जिथां ख़त्म थींदे सब तो वड्डी ज़बान ये पूरे जियोलॉजिकल यूनिट की सब तो वड्डी ज़बान सराइकी है वाले जेह्ड़े मैदानी इलाके इंदा कोई हद बना कोई नहीं मैं आखने चाहना ये नेटिव लैंग्वेज है कराची की
ਜਿਵੇਂ ਹਫੀਜ਼ ਖਾਨ ਪਿਆ ਦੇਣ ਜੋ ਵੀ ਇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੇੜੇ ਸਭ ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਹੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ वेंदी है सारी सकाफत इत्थां सारी जद तो सारी जबान नाल वेंदी है तो इंदा मतलब है तुहाडा एक रिश्ता है इस ज़मीन नाल रिश्ता है। तीजी भी गल मैं करन पिया चाहना जेड़े सराइकी लावन वाले सिंधी हैं वो भी मतलब इत्थां आबाद हैं। बलोच सराइकी लावन वाले बलोच भी इत्थां आबाद हैं। सराइकी अच्छा इत्थां मकामी सराइकी भी हैं पे और सराइकी वसेब तो जेड़े लोग कराची हैं वो भी हैं पे। तो ई वेले जेड़ा सब तो वड्डा लिसानी गिरोह है कराची दा अगर सही मरदमशुमारी थी पवे तो सब तो वड्डा कहीं भी जबान बोलने वाले या कहीं भी ग्रुप तो सब तो वड्डा ग्रुप उंदे सराइकी वसेब दे लोग इत्थों दे कराची शहर दे मकामी सराइकी सिंध दे सराइकी लावन वाले जेड़े इत्थां माइग्रेट थे बलूचिस्तान दे सराइकी लावन वाले जेड़े इत्थां माइग्रेट थे जेड़े सराइकी वसेब तो माइग्रेट थे। अगर कहीं दी मादरी जबान के हवाले नाल सही मरदमशुमारी की वने तो सब तो वड्डा जड़ा ये गिरोह है लिसानी गिरोह कराची का वो सराइकी बिल्कुल तुसां थोड़ा जिहा सहाफत मैं सहाफत के हवाले नाल गल पे करना जिवें मुश्ताक फरीदी साहब ने फरमाया कि कराची तालपुरन की रियासत हैदराबाद का हिस्सा है। तालपुर स्टेट्स या तालपुर डायनेस्टी की जिहड़ी स्टेट लैंग्वेज है वो सराइकी है। हैदराबाद स्टेट तालपुर स्टेट की जिहड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज कराची की है वो भी सराइकी है। ई वेले भी तुसां जिथां भी सिंध आर्काइव्स हैं तुसां मन के देखो सराइकी लिटरेचर दी पब्लिकेशन का पहला क्रेडिट है जड़ा वो तालपुर डायनेस्टी को वेंदे। सब तो बड़ा खजाना उस जमाने जड़ी पब्लिकेशन थी है सराइकी दे विच वो सिंधी रस्म खत थी है लेकिन सराइकी जबान की थी सब तो वही पब्लिकेशन जिसको अस आख सकते से कि वो मतलब है एक मास कम्युनिकेशन जिसको आखेंदो असां ज़राए बलाग जो सहाफत आखेंदे से असां सब तो वही पब्लिकेशन हुण भी सिंध आर्काइव्स विच तुसां मन के देखो शायरी विच दास्तान गोई किस्सा कहानी सराइकी नसर वो तालपुर डायनेस्टी ने उनको पैटर्नाइज किए एक बहुत बड़ा खजाना इतना मौजूद है। मैं हुण एक जदीद सहाफत के हवाले नाल अगू ते मैं गल करना सहाफत मैं तो आपको पहले दसाया कि इन जबान की कोई सरकारी सरपरस्ती कोई नहीं और सहाफत कमर्शलाइज्ड जर्नलिज्म कोई नहीं इंदा चूँकि बालों को सराइकी जबान पढ़ाई कोई नहीं गई इंदा रीडर कोई नहीं जेड़ा कुछ भी किते लोगों खुद इन गलों किते कि उस सराइकी जबान अदब को तख्लीक करें अपने तौर पर और उन्हें कोशिशें की एक कमर्शियल जर्नलिज्म कोई ना हा लेकिन उनके बावजूद मैं ये भी तक वजाहत की वजा कि सराइकी सहाफत का आगाज़ भी उन जमाने थे कराची जेड़े जमाने सराइकी वसेब या सिंध के बाकी इलाके सराइकी रसायल और जराए छपते पे हैं। मैं एक मिसाल तक दी वजा 1950 के महानामा पंज नंद कराची शायद थींदा हा उनके एडिटर हैं सैयद अली शाह साहब अली शाह मुल्तानी ये कराची तो शायद थींदा हा महानामा पंज नंद 1950 ई वेले भी इंदे शुमारे दबीरुल मुल्क लाइब्रेरी बहावलपुर दे विच अज भी महफूज हैं। जिल्द नंबर इन शुमारे दी जिल्द नंबर 1 और शुमारा नंबर 1 ते एजाजी जेड़े मुदीरान हैं एडिटर्स हैं उनके मौलाना मौलवी नूर अहमद आफरीदी मौलाना नूर अहमद आफरीदी मौलाना नूर अहमद फरीदी और अमानुल्लाह अमदानी के नाम भी उनके शामिल है। 1950 के
कराची तो महानामा पंजनंद ये शायद थींदा हुआ। वल ढेर सारी एक मूंझ है। वल इथां 1970 के दहाके 1980 के दहाके के इब्तदा दे विच आज़म सैदी साहब जिवें फरमाए, हफीज़ खान साहब और यासीन फ़खरी साहब इत्थां सराइकी रिसालें ते जरायत का आगाज़ किया। सचार यासीन फ़खरी साहब इतों शाया किया। इंदे मतलब जड़ा म्यार हा बेसिकली ये शशमाई हा, इंदे कोई 5-6 शुमारे छपे, लेकिन उनदे विच जड़ा मवाद है वो अज तई कोई मवाद का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनदे सराइकी ज़बानो सकाफत अदब ते शायरी ते तहकीकी मकाले वड्डे लिखण वाले होंदे हैं। और लगार साहब को पता है उनदे चंद तहरीर मेरिया भी हैं पिया। सचार दे जेड़े हुण भी मतलब जैं कने शुमारे महफूज हैं। तुसां देख सकते वे कि बुनियादी तौर पर कराची दे विच उन्हें इस सहाफत का आगाज़ किते कि सहाफत होंदी क्या है। मतलब वल उनके बाद बिल्कुल इहो ज़माना रहीम तलब साहब तुहाडे इत्थें ही कराची होंदे हैं और रिटायर थी गए मेरे ख्याल डायरैक्टर इन्फॉर्मेशन पंजाब वो इत्थां होंदे हैं। उन्हें 1980 दे विच रोज़नामा इनकलाब विच सराइकी अदब दे उत्ते एक पेज बाकायदा वीकली पेज उन्हें शुरू कराया हा और वो 2-2.5 साल तक चलता रहा जेतुनी रहीम तलब साहब इत्थें ही रहे। वो रोज़नामा इनकलाब का वो पेज सराइकी च ही छपदा हा, उर्दू कौन सराइकी छपदा हा। सराइकी अदब उनदे शायरी भी होंदी है, उनदे अफसाने भी होंदे हैं, उनदे तहकीकी मकाले भी होंदे। वल जिमें हफीज़ खान साहब फरमाए 1986 कनू घिन 87 88 99 अल्लामा आज़म सैदी साहब बहुत बड़ा कम किए। सुदसार इन्हें दे नां नाल एक रिसाला शुरू किया हा कराची चूँ। ये सराइकी उर्दू राइटर्स गिल्ड कराची का एक किताबी सिलसिला हा। ये 1900 मई 1986 तो छपदा रह गए तो जनवरी 1988 आखिरी इनका शुमारा है 20 शुमारे हैं इन्हें। और आखिरी जड़ा शुमारा हा वो तो मामा साईं अंजुम नशारी नंबर हा। थोड़ा सा जल्दी कैसे सारे कहने पर्ची आ गई। हाँ? पर्ची आ गई। असां वैसे लेट शुरू किए। जी वाली यो दौर 1986 1988 बांग एक रिसाला छपता हा बहावलपुर और कराची तो बायक वक्त छपता हा। जी और यो रिसाला गुलफाम अंदलीब हाशमी साहब ये शुरू किया हा। 8 सफ़ात का अखबार हा जड़ा बाद 16 सफ़ात थी गया। पहले 15 रोज़ा हा वाला माहवार थे वाला सेमाई थे 19 आखिर इंदी मतलब आखिरी शुमारा छपिया हा और 72 सफ़ात ते हा ये बांग। साजिदा नसीम हाशमी भी इंदी इदारत शामिल है। 1999-90 दे विच सईद खावर साहब सस्सी दे नाम नाल सस्सी दे उनवान नाल एक किताब लड़ी शुरू की थी सस्सी पब्लिकेशन सईद खावर साहब बेटन। वो भी मतलब बुक सीरीज़ जी उनदे विच भी मवाद के एतबार नाल ई दरा दा मयार बहु घट इंदे च बुक सीरीज़ दे विच जड़ा सईद खावर साहब मुरतब किया। उनके बाद वल एक मतलब एक कमर्शियल जर्नलिज्म है 1996 और 98 दे विच मैं मुख्तसर करा माहनामा रोए शुरू किया ज़ोहरे मलिक साहब शोबिज़ अदब सियासत ते इन्हें शुरू किया। 82 सफ़ेदार रंगीन तस्वीरें नाल एक कमर्शियल जर्नलिज्म शुरू किया और पहला अखबार पहला 1992 दे विच 15 रोज़ा सिराको टाइम्स डॉक्टर खलील अंदानी तो इना मतलब है कि तोरे आखण दा मतलब है जो कराची दे विच रहूं खत्म करंदा पिया तो टाइम कोई नहीं। ठीक है। अच्छा उनके बाद हफ्त रोज़ा कूक ये भी बड़ा कमर्शियल इंदे इन्हें बड़ा बिजनेस किया। हफ्त रोज़ा कूक झोंक के बाद शुरू थिया ये भी 2001-2004 शुरू थिया और इंदे विच भी ये ढेर अरसा चलता रहा। उनके बाद वसेब टेलीविजन
इत्थों शुरू थिया सराइकी टेलीविजन शुरू थिया उनकी मकबूलियत का ये आलम हा कि सराइकी वसेब दे विच सिंध दे सराइकी आलामण वाले घरें दे विच जिमें हुण कोई मतलब दफ्तरें दे विच एक चैनल ला के छोड़ देंदे ना इवें वसेब ला के लोग छोड़ देंदे हैं लेकिन उनके चूँकि कंटेंट को ना हा चीज़ को ना है लेकिन वो पॉपुलर इतना हा कि लोग सारा डी वसेब देते हैं वल वो भी गाल है कि उन्दों तो मेहनत नहीं बिल्कुल सही गाल है मैं मुख्तसर करे सां मैं अदा किस तौर कने गाल पुछां जो मज़लूम तबकियां दे विच जिवें जदोजहद एक उनदे नाल खड़ी थींदी है उवें जदोजहद दी शायरी भी होंदी है जिको असां मज़ाहमती शायरी आखेंदे तुसां दसे सो जो सारे वसेब सारी कराची शहर दे विच मज़ाहमती शायरी का क्या म्यार रह गया या की तरीके दी थी है मुख्तसर गाल कैसे सारा टाइम खत्म थी ना ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ क्योंकि थोड़ा पूरी- जैसा तो सकाफत ते भी लाने जी ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਥਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਬੁਰਾਨ ਤੇ ਮੂੰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂੰਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ वल मूंझ ही चुर लोग निकले तो उन्हें को समझ आई कि बेसारी सुजान क्या है वो शिकार थी गए आइडेंटिटी क्राइसिस का ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਹਸਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਰਾਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਖਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸ ਨਿਮਾਣੇ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਖਲਿਸ जी ਅਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸ ਨਿਮਾਣੇ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਪੀਤ ਪਰਸਤਿਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀ ਭੋਏ ਤੇ ਹਾਕੜਾ ਵਾਂਦਾ ਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਸਾਵੇਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡਾ ਕੋਟ ਨਿਰਾਵਰ ਜਾਗਦਾ ਹਾ ਸਾਡੇ ਪਤਨ ਮੁਰਾਂਡੇ ਵਸਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡਾ ਉੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਮੁਸੇਂਦਾ ਹਾ ਕਿਆ ਮੌਜਾਂ ਹਨ ਕਿਆ ਮਸਤੀਆਂ ਹਨ वाह ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਸੇ ਮਸਤਕ ਪੜ ਸਾਡੇ जी ਰੁੱਲ ਗਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਕਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸਾਂ ਛੇਕੜੀ ਸਾਹ ਹੈ ਰੋਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਈਦ ਬਰਾਤਾਂ ਕਿਆ ਪੁੱਛਦੇ वाह वाह ਇਹ वाह ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ जी बिल्कुल तुसां सही आदे पे कराची शहर दे विच भी इत्थां अंजुम लशारी सही ने मज़ाहमती शायरी की है उन्होंने नज़म अगर देखूँ तो घर वनी जे किडे वनी जे जो घर वनी जे वो घर भा चावण आई घर तू बण बैठी घर दी सैण उभे सिर दी डैण इवें उन्होंने ढेर सारी शायरी अजीज शायर सही ने बंद करें दे जुलो है धुरदे गूंगे धरती वासो उन्होंने बहु मशहूर नज़म है जरी के पूरी दी पूरी एक मज़ाहमती लड़ी है मैं असां शायरी ते गाल की से असां नसर ते गाल की से असां सहाफ़त ते गाल की से आपदा बतूल साहिबा मैं तौरे कने ये सवाल करे सां जो सकाफत दा कराची शहर दे विच तुसां सराइकी सकाफत दे तरवीज किते उनदे वधारे किते क्या देखते वे इत्थां जेरे लोग आएन क्या वो अपनी सकाफत भूलता नहीं गए या उन्होंने इत्थां किवें जींदा रखे जी बिल्कुल एक तो साडी कौम दी सराइकी बहैसियत सराइकी कौम दी एक खासियत है एक पठान कौम दी एक सराइकी माइक कौम नेड़े करे सो जो जिथा बांधन वो एक कम्युनिटी तौर ते आबाद थी ते बांधन अगर एक फैमिली आवे तो वो बिया को भी ऊंचा ते आबाद करने की कोशिश करेंदी है और इतना अपनी वस्ती टाइप बढ़ा ते बांधन और सकाफत अपनी रले चाहते आंदन भावें जो मौत दा वैन होवे भावें वो शादी दे सेरे होवन भावें वो बाल दा पींघा ते लोली होवे भावें वरिया सुइयां भनण होवे भावें उथू दे सीप होवन भावें जो भी सारी सकाफत है झूमर होवे हर तरह के जेड़े साडे उथों दे हैंडीक्राफ्ट हैं उन्हां को भी असां इत्थां कराची दे विच बल्कि हुण वो इत्थां ज़्यादा उन्हां को पजीराई मिलती पई है जो साडे लोगों ने उन्हां को छोड़िया कहनी और इत्थां उन्हां को मुतारिफ करवाने तां इत्थां असां अपनी सकाफत को कहनी मरण दिता ये साडी कौम दा खास तौर ते साडियां धीआं दा भेणी दा ये एक उन्हां को मैं सलाम पेश करे सां जो वो इत्थां आते बहुत सारे तालीम को तो अडॉप्ट किते ने बालांग तालीम दिवेंदे पैन बिया फैशन को भी अडॉप्ट किते ने बिया चीज़ों को भी अडॉप्ट किते ने लेकिन अपने रस्मां अपने रीतां अपने खाज अपने वसेब दियां सब्जियां वसेब दियां चीज़ां सितरां
ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਈ ਵਦਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਿਆਂ ਕਨੇ ਅਸਾਂ ਵਰਤੇਂਦੇ ਆਸੇ इत्थों दे लोग जेड़े मॉडर्न लोग सरींदे हैं उन्होंने नवे नवे चीज़ां प्लास्टिक स्टील एबा ओबा लेकिन हुण ज़माना वल नेचर की तरफ वलदा पे हुण यूरोप दे विच देखो रशिया दियां बहुत सारियां रियासतां दे विच देखो उत्थां उन्हां दे व्लॉग्स बड़े लोग तो उहदे विच दिखेंदे जो भई वो मिट्टी दे थां वरतेंदे पेन काठी दे थां वरतेंदे पेन तो लेकिन सारियां धियां भेणी ने इस्लामाबाद दे विच भी वञते उथां वो एग्जीबिशन करवाईंदियां आहिनि इथां कराची दे विच भी एग्जीबिशन थींदे आहिनि और अपने घरां दे विच भी उन्होंने वो चीज़ां कहीं नहीं छोड़ियां अपने बालां को भी उन्होंने नाल मुतारिफ करवाए बल्कि दुनिया को ही मुतारिफ करवाए मैं ते बहुत प्राउड हाँ वाह वो ज़बरदस्त सकूँ ये आर्डर तक जो प्रोग्राम का वक्त वेला मुक गए सवाल ढेर सारे मौजूद हैं लेकिन वेले दी थोड़ दी वजह कने बुनियादी गल ये है जो रोज़ी दे हूटे जहरे वेले सराकी इतकर आए ऊँ अपनी ज़बान नहीं छोड़ी ऊँ अपने ख्वाब नहीं छोड़े ऊँ इत्थां नावल भी लिखे इत्थां शायरी भी की है सहाफ़त भी की है उत्थां ऊँ इत्थां ख्वाजा गुलाम फरीद कॉन्फ्रेंसां भी करवाइन ते इत्थां ऊँ अपने सकाफती विरसे को अपने तल को अपने आप को अपनी सुञाण को नहीं भूलिया बहुत मेहरबानी अहमद शाह ते मैं आर्ट्स कौंसल दी थुरैत हाँ उन्हें सारी ज़बान को आदर दिते साकू इतना कुछ अलावण का मौका दिते कमाल मेहरबानी बहुत शुक्रिया तुसा सारियां दा बहुत बहुत शुक्रिया।